बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी ये मैंने पानी ले लिया और उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था और नमक 1 टेबल स्पून डाल दिया था और इसके अंदर अब मैंने स्पैगेटी ऐड कर दी है और इसके बाद इसको हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसको बॉईल करूँगी और इसके अंदर मैंने 1 चुटकी जो है फूड कलर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, ये मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन स्पैगेटी शेयर कर रही हूँ, जिसको घर पे बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर पानी जो है अच्छी तरह से बॉईल होने लग गया है और हमारी जो स्पैगेटी है वो देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो बॉईल हो चुकी है। इसमें जाए तो ये 1 प्लेट स्पैगेटी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, तो इसका आसान तरीका यही है कि आप एक पैकेट लेकर आएँ और इसको घर पर बनाएँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको छान लेती हूँ और ये हमारी स्पैगेटी जो है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और फ्लेम को मीडियम रखना है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर बोनलेस मैंने हाफ़ केजी जो है चिकन ले लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और चिकन को हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। चिकन को मैं 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और जितने भी फ्रेंड्स जी मेरी सपोर्ट कर रहे हैं उन तमाम फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक पहले मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि चिकन के अंदर अच्छी तरह से जो नमक है वो चला जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है विनीगर की ऐड कर देती हूँ। विनीगर भी मैं इसलिए डाली हूँ ताकि जो चिकन है वो चिकन की बोटी है अच्छी तरह से पक जाए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर आप वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। अगर तो आपको वेजिटेबल्स नहीं चाहिए तो आप खाली चिकन ही ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है, कद्दूकश की हुई गाजर मैंने 1 अदद ले ली थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। और इसको तो अगर आप क्रंची सा रखना चाहते हैं तो इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और अगर इसको आप थोड़ा ज़्यादा पकाना चाहते हैं तो आप इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर दें। अंदर मैं चॉप की हुई बंद गोभी ली थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद जी 2 टेबल स्पून जी मैंने यहाँ पर चिली सॉस के ले लिए, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस ले लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये देख सकते हैं कि हमारा कितना कलरफुल सा जो चिकन और वेजिटेबल्स हैं कितना अच्छा रेडी हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दी और अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। जो स्पैगेटी मैंने बॉईल करके रखी थी और ये वाला हमने चिकन का जो मटेरियल बना लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये जितने भी इसके अंदर मिर्च मसाले डाले गए हैं और ये चिकन है अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसको मैं 2 चम्मच के साथ अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे करके जो है हमारी स्पैगेटी बहुत मज़ेदार से तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन स्पैगेटी तैयार हो चुकी है। और जितने भी फ्रेंड्स मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं उन तमाम फ्रेंड्स को दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।